प्रणाम बच्चों, मैं ममता नेहरा हिंदी कक्षा में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम ई व ई की मात्रा के अंतर को जानेंगे। बच्चों, मात्राओं के अंतर को जानने से पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि कोई भी सजीव चीज़ पहले छोटी होती है, बाद में बड़ी होती है। जैसे आपने अपने आसपास कोई पौधा देखा होगा, पहले वो छोटा होता है ना, फिर बड़ा होता है। कभी आपने कोई पेड़ पर फल देखा होगा, पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। इसी तरह से हमें ध्यान रखना है कि छोटी ई की मात्रा को हम अक्षर के पहले लगाएंगे और जब वो बड़ी हो जाती है, जैसे फल बड़े होते हैं, तो वो अक्षर के बाद में लगाते हैं। बच्चों, यह छोटी ई की मात्रा है और यह बड़ी ई की मात्रा है। क्या बोलेंगे इसको? ई, और इसको बोलेंगे ई। छोटी बड़ी नहीं बोलना, हमें बोलना ई। ई छोटी ई की मात्रा को हम जल्दी बोलते हैं, अक्षर के पहले लगाते हैं, और बड़ी ई की मात्रा को हम बड़ा बोलते हैं और अक्षर के बाद में लगाते हैं। बच्चों, हमें मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम व्यंजन पर या शब्द में गलत मात्रा लगाने से उसका अर्थ ही बदल देते हैं। देखिए बच्चों, हम कैसे मात्रा लगाते हैं। यह हमारा का वर्ण है। कौन सा वर्ण है? ये हमारा का वर्ण है। इसके हम छोटी ई की मात्रा को इधर लगाएंगे पहले, और यहाँ से घुमाते हुए इस तरह से पाई से टच करेंगे, और बड़ी ई की मात्रा को हम यहाँ से पाई से लगाते हुए अक्षर के बाद में लगाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया ना, छोटी है तो पहले आएगी, बड़ी हो गई तो बाद में आएगी, और उसको पढ़ेंगे भी बड़ा। के ई की और के ई की। आया समझ में बच्चों? इसको हमें जल्दी से बोलना की, इसको बोलना की। अब देखिए, यह वर्ड बना है हमारा खैलखल। इसमें हम मात्रा लगाएंगे, फिर इसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे खैब को हमने, खा वर्ण को हमने मात्रा लगाई, पहले ऐसे टच करते हुए यहाँ तक लगाएंगे, तो बन गया ये हमारा खा इल खिल। खिल मतलब जैसे फूल वगैरह खिलते हैं, तो ये वर्ड हो गया हमारा, शब्द हो गया हमारा खिल। अब ये वाला खलखल सेम शब्द है हमारा, इसके बाद में मात्रा लगाएंगे हम। ये बड़ी की मात्रा होती है जो बाद में आती है बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा। अब देखिए, ख इल खील, तो इसका मीनिंग सेम हो गए है क्या? नहीं है ना सेम। ये खिल और ये खील। अब देखिए, हमारा दूसरा शब्द है दैन दन। इसको भी हम मात्रा लगाएंगे, इसका अर्थ क्या बदल जाता है? द इन दिन। द इन दिन, दिन मतलब डे या दिवस, और द न दन, इसको हम लगाएंगे बड़ी की मात्रा। दीन, दीन होता है दुखी, गरीब, उसको बोलते हैं ना दीनहीन। इसका अर्थ बदल गया ना बच्चों। अब यह देखिए हमारा पे आ पला। पला में हमने ये लगाई छोटी की मात्रा, ऐसे यहाँ से पाई से टच करते हुए। इसका बन गया हमारा शब्द पिला। जैसे पानी पिला, दूध पिला, इस तरह से बोलते हैं ना। अब ये है हमारा पहले पला, ये भी सेम वर्ण है, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे ऐसे बाद में। इसका हो गया ये शब्द हमारा पीला। क्या हो गया? पीला। पीला रंग होता है बच्चों। अब यह देखिए, सैलसल बना हुआ है, और इधर भी सैलसल। मात्राओं से कितना अंतर पड़ता है शब्द में। देखिए, इसको हमने लगाई छोटी की मात्रा, ये बन गया हमारा सिल। क्या बन गया? सिल। जैसे कोई चीज़ सिलाई करते हैं, सिल हो गए ना। अब यह देखिए, बड़ी की मात्रा लगाने से ये बन गया हमारा शब्द शील। क्या बन गया? सील। सील एक जानवर होता है। इसी तरह से माँ के पहले छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा मिल। जैसे हम लोग मिलते हैं, मिल। अब बड़ी की मात्रा लगाएंगे मील। क्या बन गया ये शब्द हमारा? मील। इसी तरह से गला के पहले हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, ये बन जाएगा हमारा गिला। क्या बन गया? गिला। अब हम यहाँ पे जब बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ये बन गया हमारा गीला। गीला मतलब कोई भी चीज़ जैसे भीग जाती है पानी में या किसी चीज़ में, वो गीली हो जाती है। इसी तरह से ये हो गया हमारा गीला, और ये हो गया गिला। जैसे किसी से गिले शिकवे या शिकायत होती है,
ये उसको प्रदर्शित करता है। अब देखिए ये है हमारा द ये आ दया, और यहाँ पर भी द ये आ दया है, लेकिन दोनों का बोलने का ढंग और दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है मात्राओं से। दिया, जैसे हमने किसी की कोई चीज़ दी तो हम बोलेंगे उसको ये दिया। अब ये हो गया हमारा दिया। क्या हो गया? दिया। आया समझ में बच्चों? एक बार और पढ़िए इनको ज़रा और अंतर समझिए। की, खिल, खील, दिन, दीन, पिला, पीला, सिल, सील, मिल, मील, गिला, गीला, दिया, दिया। आ रहा समझ में बच्चों? कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं उनमें हम दोनों ही की मात्रा लगाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तय, तैल, तो इससे हम क्या वर्ड बना सकते हैं? यहाँ पर लगाएंगे हम छोटी की मात्रा ती, और यहाँ पर लगाएंगे बड़ी की मात्रा। ये बन गया हमारा तितली। क्या बन गया? तितली। अब हम यहाँ पे लगाएंगे छोटी की मात्रा और यहाँ पर लगाएंगे बड़ी की मात्रा। इसको पढ़ेंगे हम हिरनी। यह देखिए सावर्ण के पहले फिर छोटी की मात्रा और यहाँ पे बड़ी की मात्रा। क्या बन गया हमारा ये शब्द? सिपाही। तो जो छोटी की मात्रा होती है उसको छोटा बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं, और जब बड़ी की मात्रा होती है तो उसको बड़ा बोलते हैं। बच्चों हमें हमेशा ध्यान रखना है, छोटी ई ना बोल के उसको ई बोलेंगे और बड़ी ई ना बोल के उसको ई क्या बोलेंगे? ई, ई, ई। इस तरह से हमें बोलना, ई, ई। आया समझ में बच्चों? और मात्राओं को हम जो लगी हुई है उसी के अनुसार बोलेंगे। लिखने में भी ध्यान रखेंगे, अगर जल्दी बोला है तो उसको हम छोटी की मात्रा बोलेंगे, और अगर देर से बोला है, लंबा वर्ण खींच के बोला है, वो बड़ी की मात्रा हो जाती है। जैसे मैं आपसे कुछ शब्द बताती हूँ, बताइए बच्चों। मछली, तो कौन सी की मात्रा हो रही है इसमें? बड़ी की मात्रा, मछली, है ना। अब जैसे दूसरा शब्द लीजिए, गिलास, गी, तो छोटी की मात्रा होगी क्योंकि हमने जल्दी से बोला है ना, गिलास। इसी तरह से अपने आसपास की चीज़ों के नाम लेने की कोशिश करिए कि उन्हें हम क्या बोलते हैं, और फिर समझिए कि इसमें छोटी की मात्रा आएगी या बड़ी की मात्रा आएगी। धन्यवाद बच्चों।